नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% की गिरावट दर्ज। कांग्रेस के 5 सदस्यों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त। राज्य पुलिस व सीआईडी ने कोरोना काल में विशेष अभियान के तहत 531 लापता लोगों को ढूंढा। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पर जताई चिंता, सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना के कारण पर्यटन क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ है और वर्ष 2020 में विदेशी व घरेलू पर्यटकों के आगमन में 81.33% की कमी दर्ज की गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2019-20 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 1,62,816 करोड़ था, जबकि 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% की गिरावट दर्ज की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश में कृषि व पशुधन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस क्षेत्र में 2019-20 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने के साथ ये 10,583 करोड़ सकल मूल्य वर्धित था। कोरोना के चलते प्रदेश में सड़क, जल तथा हवाई परिवहन क्षेत्र में 28% की नकारात्मक वृद्धि हुई और लॉकडाउन के कारण लोगों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई। प्रदेश में 2019-20 में जहां प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में 0.3% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी, वहीं 2020-21 में इसमें 14.2% की गिरावट आई। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में मुद्रास्फीति की दर भी 2019-20 के 3.5% से बढ़कर 5.3% तक पहुंच गई। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से साफ है कि महंगाई बढ़ी है। अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों में 2019-20 के मुकाबले बढ़ोतरी देखी गई। प्रदेश के कर राजस्व में 2% से अधिक इजाफा इस साल हुआ, जबकि गैर कर राजस्व बीते साल के मुकाबले 1% की बढ़ोतरी के साथ 1.54% तक पहुंच गया। कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में राजकोषीय घाटे में भी कमी दर्ज की गई। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के आज छठे दिन पक्ष विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध टूट गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के साथ कांग्रेस सदस्यों, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, माकपा सदस्य राकेश सिंघा की हुई बैठक के बाद कांग्रेस के 5 सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने का रास्ता निकला। अध्यक्ष के साथ बातचीत के बाद विपक्षी सदस्य फिर सदन में आए। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना के संदर्भ में निलंबित किए गए कांग्रेस के 5 सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सुंदर ठाकुर, विनय कुमार और सतपाल रायजादा के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों पहियों पर चलता है और किसी भी कानून को बनाने में भी दोनों का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर वे सदन में 5 विधायकों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाए गए निलंबन को निरस्त करने के प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन के भीतर चल रहे गतिरोध के समाप्त होने पर खुशी जताते हुए कहा कि सदन की स्थापित परंपरा रही है कि पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठे। उन्होंने प्रदेश हित में दोनों पक्षों का सदन में होना जरूरी बताते हुए कहा कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हर विवाद का हल संवाद है और आज ऐसी स्थिति आई है और वे विपक्षी सदस्यों के सदन में आने पर उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस विधायकों ने भी गतिरोध को समाप्त कर पार्टी के 5 विधायकों के निलंबन को निरस्त करने का स्वागत किया है। राज्य सरकार प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी।
ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में भाजपा सदस्य रमेश धवाला द्वारा प्राइवेट मेंबर डे के तहत भांग की खेती को वैध करने को नीति बनाने पर विचार करने के लिए लाए गए संकल्प के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती हिमाचल में आय का बहुत बड़ा साधन बन सकती है, बशर्ते इसके लिए उचित कानून बने। उन्होंने कहा कि NDPS एक्ट 1985 के तहत प्रदेश में भांग की खेती करने, पैदावार, रखरखाव और परिवहन के लिए कानूनी प्रावधान हैं। इसके तहत प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती के लिए नियम बना सकती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस और राज्य CID ने कोरोना काल में चलाए एक विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के 531 लापता लोगों को ढूंढ निकाला है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान ढूंढे गए इन लोगों में 317 महिलाएं, 158 पुरुष और 56 बच्चे शामिल हैं। इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस जिला बद्दी में सबसे अधिक 97, शिमला जिले में 90, कांगड़ा जिले में 78 और मंडी में 55 व्यक्तियों का पता लगाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में बीते 10 वर्षों में 16,914 लोग प्रदेश में लापता हुए, जिनमें से 15,154 लोगों का पता लगाया जा चुका है। कोरोना के मामलों में फिर से तेजी और पड़ोसी राज्यों में भी इसके लगातार पैर पसारने से हिमाचल प्रदेश सरकार की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी पर विधानसभा में चिंता जताई और लोगों से कोविड संबंधी उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि कोरोना के मामलों में फिर से तेजी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि परस्पर सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग और हाथों को नियमित तौर पर धोते रहने से इस संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे कोविड संबंधी उचित व्यवहार का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, ताकि प्रदेश में कोरोना की एक और लहर को रोका जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल कैबिनेट की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर निरंतर निगरानी रखते हुए और कैबिनेट की अगली बैठक में स्थिति की समीक्षा कर जरूरत के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई कोरोना मामलों में बढ़ोतरी कुछ समूहों में एक साथ बड़ी संख्या में मामलों की पुष्टि का नतीजा है। इससे पहले राकेश सिंघा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कोरोना संक्रमण को लेकर मामला उठाया। विधानसभा में आज लगातार दूसरे दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रश्नकाल चला। ऐसे में केवल सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल पूछे। प्रश्नकाल के दौरान माकपा के राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में मजदूरों की दिहाड़ी 65 रुपए तक बढ़ाई है। इससे प्रत्येक मजदूर को हर माह 1,950 रुपए का सीधा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ने पर मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाती रही है और ये वृद्धि महंगाई में होने वाली बढ़ोतरी से अधिक है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक राजेश ठाकुर के एक सवाल के जवाब में बताया कि अंब और गगरेट में 5 मार्च 2014 को TCP की अधिसूचना के मुताबिक योजना क्षेत्र का गठन किया गया था। इसमें कुल 27 राजस्व मुहाल शामिल हैं। हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र से खोखे हटाए जाने संबंधी विधायक नरेंद्र ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में सुरेश भारद्वाज ने बताया कि यहां कुल 58 खोखे हैं, जिनमें से 32 को हटा दिया गया है और 20 खोखों के मामले SDM कोर्ट में विचाराधीन हैं, जबकि 6 मामलों पर प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी खोखे अवैध हैं और इनके मालिकों को नई जगह भी आवंटित की गई है, लेकिन कुछ लोग वहां जाने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक होशियार सिंह के सवाल पर कहा कि डंप यार्ड के कारण सीमेंट के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि डंप यार्ड से सीमेंट के दाम का कुछ भी लेना देना नहीं है। सीमेंट यदि फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाएगा तो भी उसे आगे बाजार में ले जाने के लिए दोबारा ट्रक में लोड करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार का सीमेंट के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधायक मुल्खराज प्रेमी के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि बैजनाथ में नए बस अड्डे के लिए बजट में 52 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% की गिरावट दर्ज।
कांग्रेस के 5 सदस्यों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त। राज्य पुलिस व सीआईडी ने कोरोना काल में विशेष अभियान के तहत 531 लापता लोगों को ढूंढा। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पर जताई चिंता, सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।